साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ खास खबरों पर। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। इसका असर अब वहां की राजनीति पर भी दिखने लगा है। बीरेन सिंह की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के सामने अब नई चुनौती आ गई है। सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी ने मणिपुर सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। एनपीपी सुप्रीमो और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर समर्थन वापसी का ऐलान किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनपीपी की समर्थन वापसी से एन बीरेन सिंह सरकार पर क्या असर पड़ेगा। मणिपुर में अशांति के बीच राजनीतिक कोलाहल भी बढ़ गया है। बीजेपी की सहयोगी एनपीपी के समर्थन वापसी से माहौल गर्मा गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी में एनपीपी के अध्यक्ष कोनराड संगमा ने तत्काल सपोर्ट वापस लेने की बात कही है। एनपीपी ने कहा, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार राज्य में जातीय हिंसा को कंट्रोल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में नाकाम रही है। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए एनपीपी ने तत्काल प्रभाव से मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। फेस्टिवल सीजन पर लेटेस्ट कलेक्शन आ चुका है अपने ही एरिया प्रेम नगर के सियाराम शोरूम पर। सूटिंग शर्टिंग का कपड़ा और रेडीमेड शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर, कोट पैंट और कुर्ता पजामा के लिए कपड़ा और बेहतरीन सिलाई। आज ही चले आए सियाराम शॉप, पता बसंत सिनेमा के सामने, न्यू मैन टेलर के बराबर में, सूट धर्म कांटे के पास, प्रेम नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। सियाराम शॉप। उत्तर प्रदेश में सभी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है। यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी, यानी कुल 17 दिनों में ही आपकी परीक्षाएं पूरी होंगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड का पूरा टाइम टेबल यानी शेड्यूल देखने के लिए आप यूपी बोर्ड वेबसाइट upmsp.edu.in पर जा सकते हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम दिसंबर से जनवरी के बीच आयोजित होंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले दिन 12वीं कक्षा के छात्रों का सैनिक विज्ञान का पेपर और 10वीं कक्षा के छात्रों का हिंदी का पेपर आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। सभी सीटों पर अब चुनाव प्रचार भी थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सोमवार को समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कई मांग की हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा कि वो ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिससे मतदान के दिन कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी की जांच ना करे। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में समाजवादी पार्टी ने कहा कि बूथ पर पोलिंग ऑफिसर के अलावा कोई भी मतदाता का पहचान पत्र कोई भी ना चेक करे। इसके साथ साथ हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पैराग्राफ का भी उल्लेख किया है। सपा ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई पोलिंग बूथों पर मुस्लिम महिलाओं को डराने धमकाने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से ये भी कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का उठाकर चेक करना शुरू किया, जिसके बाद मुस्लिम महिलाएं बिना मताधिकार का इस्तेमाल किए वापस चली गईं। इससे वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ। चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि ऐसा इस बार ना हो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर मंगलवार को फिर से निशाना साधते हुए दावा किया कि राज्य में विपक्षी दल ने उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाने के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। इससे एक दिन पहले सोरेन ने भाजपा पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अफवाहें फैलाने का अभियान चलाने का आरोप लगाया था। सोरेन ने भाजपा पर लोगों के बीच नफरत फैलाकर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में माहिर होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि झारखंड की संस्कृति ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण अभियानों की अनुमति नहीं देती है। सोरेन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, नेताओं के लिए आपके अंदर नफरती भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना सबसे आसान होता है। यह अभियान सबसे आसान होता है और भाजपा को इसमें महारत हासिल है, लेकिन मैं झारखंडी हूँ। हमारे संस्कार हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देते और ना मैं ऐसा करूंगा।
झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सोरेन ने कहा, एक अनुमान के मुताबिक भाजपा ने मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाने का अभियान और नफरत फैलाने के अभियान में 500 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए। सोरेन ने भाजपा पर चुनाव के दौरान सड़कों और चौराहों पर मतदाताओं में कथित तौर पर भय पैदा करने और उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल के लोगों को लाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश जमीन विवादों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला बरेली जिले की तहसील बहेड़ी से आया है, जहां एक शख्स ने चोरी से खड़ी फसल काट ली और जमीन मालिक को तब पता चला जब फसल खेत से नदारत हो चुकी थी। जमीन मालिक मोहल्ला इस्लाम नगर निवासी अजीम अख्तर ने इसकी शिकायत बहेड़ी पुलिस से की है। यह मामला सुरजीत सिंह के हैंडल से एक्स पर पोस्ट से चर्चा में आया, जिसमें उन्होंने मामले को बरेली के डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक को मेंशन किया है। बरेली पुलिस ने जवाब में एक्स पर इस मामले पर जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिकायतकर्ता अजीम अख्तर का कहना है कि बहेड़ी तहसील के परगना चौमहला में ग्राम मुंडनपुर सोमाली के गाटा संख्या 207 के 0.632 हेक्टेयर में धान की फसल लगाई थी, जो अब चोरी से काट ली गई है। बहेड़ी पुलिस से की गई शिकायत में अजीम अख्तर ने आरोप लगाया है कि पकी फसल को 15 नवंबर को गांव के रमन अरोरा, केशव अरोरा और हर्ष अरोरा ने चोरी से काट लिया और अपने घर ले गए। इस बात का पता तब चला जब 17 नवंबर को दिन में लगभग 11 बजे अजीम खेत पर फसल देखने पहुंचे। अजीम का आरोप है कि उस समय आरोपी खेत जोत रहे थे और चोरी से फसल काटने की बात कही तो वो लड़ाई झगड़े पर आमदा हो गए, जान से मारने को धमकाते हुए बंदूक तान ली। अजीम अख्तर ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथियों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, पेज को फॉलो करें। यदि वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।